मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के हरेंद्र मलिक, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर जीत हासिल की थी, अब लगातार संजीव बालियान को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में हरेंद्र मलिक ने दिल्ली से मेरठ तक के IRRTS को मुजफ्फरनगर तक प्रस्तावित करने के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए थे। इस संबंध में हरेंद्र मलिक ने मीडिया में बयान देते हुए आरोप लगाया था कि संजीव बालियान इस मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरेंद्र मलिक के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया था और केंद्रीय प्रदूषण मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने एक पत्र जारी कर बताया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव भविष्य में नहीं है। इस बयान के बाद से ये मुद्दा और भी गर्मा गया है, जिससे दोनों नेताओं के बीच टकराव की स्थिति और गहरी हो गई है। इससे साफ है कि मुजफ्फरनगर की राजनीति में इन दोनों नेताओं के बीच संघर्ष अभी और भी आगे बढ़ सकता है, जिसमें अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में हरेंद्र मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और इस मुद्दे पर सटीक जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज किया। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि अगर हरेंद्र मलिक इस मामले में मदद चाहते हैं तो वे उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा संजीव बालियान ने हरेंद्र मलिक और उनके बेटे विधायक पंकज मलिक पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पंकज मलिक से उनके विकास कार्यों का हिसाब देने की मांग की है, क्योंकि वह 3 बार से विधायक है। डॉक्टर संजीव बालियान ने हरेंद्र मलिक को सलाह दी है कि अगर किसी भी मामले में पूरी जानकारी नहीं है तो मीडिया को गलत तथ्य नहीं बताने चाहिए। बहरहाल यह प्रेस वार्ता इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद को दर्शाती है और राजनीतिक गलियारों में इसकी व्यापक चर्चा हो सकती है। अभी 3 दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि RRTS रैपिड रेट ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चल के मेरठ आती है, उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा और ये कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला है। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा DPR के लिए संस्था जिस संस्था ने DPR बनाया उसको दिया जा चुका है। DPR पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका। वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी भेजना जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर के जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो दौड़ा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे RRTS को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूं, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करें और उन प्रोजेक्ट में काम करें। मेरा उनसे ऐसा निवेदन है। कहते हैं कि 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें तो कहते हैं कोई ऐसा हाईवे नहीं बना जो मुजफ्फरनगर से शुरू होकर और मुजफ्फरनगर में समाप्त हो। अब यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है। उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक नेशनल हाईवे नहीं हो सकता। नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे जब ये नेशनल हाईवे बने हुए, उनके बेटा विधायक रहा जब बनाओ, ये आपको पता है। मुझे ऐसा सवाल पूछो जो आपको ना पता। आपने कहा है कि मैंने 10 साल में जो काम किया वो मैंने पेश कर दिया, जो अब सांसद करेंगे वो हो जाता है। लेकिन क्या आपकी तरफ से केंद्र या राज्य सरकार को पत्र लिखकर एक बार फिर से इस कार्य की योजना में आगे लाभ बढ़ाने की बात कही जाएगी? मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं। जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हुए।
हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाएगा। जनता के विकास को मुझे ये कहना है कि उसमें होटल बनवाना चाहते हो, होटल नहीं बनने दिया जाएगा। जो इमारत जैसी थी ऐसी रहेगी। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी जमीनों में होटल नहीं बन सकते। आपने कहा RRTC की फुल फॉर्म बता दें, क्या उनकी शिक्षा पे आप उंगली उठा दें? मैं किसी की शिक्षा पर उंगली उठाने वाला कौन हूँ? मैंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति करें, बेहतर रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। आपके 10 साल के विकास कार्यक्रम में कहते हैं कुछ लोगों का विकास हुआ है, कुछ परिवारों का विकास हुआ है, मेरा मुंह मत हुआ है। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र है। जैसा उनका उधर से जवाब आएगा, दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। देखो, ये बच्चों का स्टेडियम नहीं बना मुजफ्फरनगर में, कोई अस्पताल मुजफ्फरनगर नहीं बना। 10 साल में आपके कार्यकाल में सरकार में आपके मैं तो था, मैं तो आपको बता रखा ना। आप उनकी बात हर चीज मेरे से मत पूछिए। अगर आपको लगता है, आप एक पत्रकार के नाते शहर जिले में घूमते हैं, अच्छे विकास कार्य हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए। हर बात उनकी जवाब देना मेरा कोई वो नहीं है। मुझे जनता ने जवाब दे दिया है कि 5 साल के पक्ष में बैठ अब आरोप लगाना मेरा काम है। उनका काम करना है। उन्हें जनता ने जो चाहिए वो दे दिया।